हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी गैप फिलर। तो आज हम लोग कुछ फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज के फिजिक्स के क्वेश्चंस में कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस है। होप आप लोगों को ठीक लगेगा, तो इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रा है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फंडामेंटल यूनिट। इन सभी में से फंडामेंटल यूनिट कौन सा है फ्रेंड्स? क्वांटिटी, तो वो है टाइम। टाइम जो है हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। सेकंड होता है कि निम्नलिखित में से किसका आयाम आवेग के समान होता है। डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज दैट ऑफ द इम्पल्स, तो दैट इज द मोमेंटम। गति का है फ्रेंड्स, वो किसका है? गति का है, मोमेंटम का है। वेग क्या है? तो अंतरिक्ष में प्रतिशत न्यूनतम पलायन वेग, अगर हम लोग अर्थ से किसी भी चीज़ को फेंकते हैं या फिर हम लोग अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मिनिमम 11 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड उसको रखना पड़ेगा। उसकी गति का स्पीड क्या रखना पड़ेगा? 11 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है परिस्थितियों का कौन सा सेट लिक्विड गैस के सबसे आसान तरीके का प्रतिनिधित्व करता है। विच सेट ऑफ द कंडीशन रिप्रेजेंट्स द ईजियर वे टू लिक्विफाइड अ गैस। किसी गैस को लिक्विफाइड करने के लिए कौन सी परिस्थिति चाहिए? तो गैस लिक्विफाई करने के लिए लो टेम्परेचर विथ हाई प्रेशर चाहिए फ्रेंड्स। टेम्परेचर को हम लोगों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम लोगों ने बढ़ा दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एक्सपैंड होना शुरू कर देंगे, तो वो और भी ज़्यादा गैसेस ही बनेगा, वो लिक्विफाइड होना नहीं चाहेगा। तो हम लोग अगर टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा कि लिक्विड के साथ साथ इसका प्रेशर इंक्रीज करने पर इसके मॉलिक्यूल्स नज़दीक आने लगेंगे और लिक्विड बनने लगेगा, तो कम तापक्रम पर उच्च दाब के साथ। अगला है वह साधन जो वायु में सापेक्ष आर्द्रता को मापता है और दर्ज करता है। तो एयर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल हम लोग जो ह्यूमिडिटी है वो कैसे मापेंगे? तो उसके मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। किसका किया जाता है? हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन होता है यदि एक साधारण पेंडुलम की लंबाई आधी है तो उसके दोलन की अवधि कितनी होगी? अगर साधारण पेंडुलम है, पेंडुलम की लंबाई क्या हो गई फ्रेंड्स? आधी हो गई है। तो इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज हाफ देन इट्स पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन। तो ऑक्सीलेशन को अगर हम लोगों ने हाफ कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन डिक्रीज बाई √2। ये कितना हो जाएगा? √2 के अनुसार कम हो जाएगा। नेक्स्ट होगा जो हम लोग जो निम्नलिखित में से धुंध के लिए जिम्मेदार होता है। इनमें से कौन है जिसमें से धुंध पैदा करता है? तो वो कम तापक्रम पर जल का वाष्प। अगर टेम्परेचर कम है और वाटर वेपर है तो वो धुंध करेगा फ्रेंड। वो धुंध के मतलब यहाँ पे ओस की बात कही जा रही है। आप ओस और कुहासा जानते ही होंगे। तो लो टेम्परेचर के साथ क्या कर रही है? जो वाटर वेपर है वो क्या करेगा फ्रेंड्स? धुंध बनाएगा, ओस बनाता है। क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है तो हमें वो इजीली दिखने लगे, वो डेंस्ड हो जाता है, वो भारी हो जाता है। अगला क्या होता है कि कोई खिलाड़ी बॉल पकड़ने समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते रहता है ताकि वह कम कर सके। किस चीज़ को कम करने की बात की जा रही है? प्लेयर होल्ड्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल होल्डिंग द बॉल सो दैट ही कैन लोअर द मोमेंटम। उस बॉल का क्या करना है फ्रेंड्स? कम करना है मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम कम होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाइड होगा, जो हाथों के ऊपर उस बॉल के थ्रू आ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे कि हमें हाथों पर चोट कम लगे। तो वो क्या चीज़ है दोस्तों? मोमेंटम, गति। अगला जो आता है, अगला क्या है कि गंध की बोतल कमरे के एक कोने पर खुली रख दी जाए तो इसका क्रम कमरे के सभी हिस्से में भरा होता है। ये कौन सी प्रक्रिया है? मतलब क्या है कि अगर बॉटल ऑफ सेंट इज केप्ट ओपन इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट्स ऑर्डर इज फिल्ड इन ऑल पार्ट ऑफ द रूम, दिस इज ड्यू टू। इस तरह का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर आप एक इत्र की बोतल को लेकर के किसी भी रूम के किसी भी कोने में छोड़ दो, कुछ समय के बाद आपको पूरे रूम में ये मतलब कि सुगंध आने लगती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है वाष्पीकरण, वेपराइजेशन। क्योंकि फ्रेंड्स ये वेपराइजेशन हो रहा है। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से हीट लेकर के कोई लिक्विड वेपर बन जाता है। तो हम लोगों ने जो इत्र यूज़ किया वो इत्र क्या है? लिक्विड फॉर्म में है। और अगर वो लिक्विड फॉर्म में तो वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, जैसे कि कोई यहाँ पर लिक्विड अपने रखा है तो ये लिक्विड फॉर्म में क्या, इसके ऊपर के जो लिक्विड होंगे ये क्या होंगे? वेपराइज होंगे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लेकर और पूरे रूम में फैल जाएगा। तो इसके थ्रू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि वाष्पीकरण है, वेपराइजेशन का प्रोसेस फ्लो करता है। कौन सा प्रोसेस है? वेपराइजेशन। नेक्स्ट होता है निम्नलिखित में से किस मामले में गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्य करने में किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड टू परफॉर्मिंग द वर्क। कौन से में काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज़ करें? गतिज ऊर्जा, तो दूरी तय करने के लिए कार चलाना। तो हम लोग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए, दूरी तय करने के लिए साइकिल पैडल करना में तो नहीं होगा फ्रेंड। गेहूं के दोनों दाने को पीसने में और झील को नाव को चलाना, तो इस तरीके से इन सभी में लगभग काइनेटिक एनर्जी यूज्ड है। बट एक तरफ से इन सभी चीज़ों के लिए हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड्स कि जिस बॉडी के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हो रहा है वो मूवमेंट में नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा? दूरी तय करने के लिए कार को ड्राइविंग करना ही जो है क्या होगा? बेटर ऑप्शन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि किसी कण का वेग
समय ग्राफ जो है, मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो क्या है, v इक्वल्स टू 2mt + c देता है। तो उसके द्वारा क्या पता चलता है हम लोगों को, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट्स बाई y इक्वल्स टू 2mt + c, देन द पार्टिकल इज मूविंग विद। तो पार्टिकल कैसे मूविंग कर रहा है, तो मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर इस तरह से कोई ग्राफ आता है तो इसके थ्रू क्या हम लोग कह सकते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ग्राफ जो है तो क्या है कि वेलोसिटी और टाइम एक साथ इंक्रीज कर रहा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं तो जब एक बस अचानक शुरू होती है तो वो एक व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। तो हाँ, अगर अचानक से कोई एक बस आगे की तरफ जा रही है और उस व्यक्ति का चेहरा सामने बस की तरफ है तो वो अचानक से बस के चलने पर पीछे की ओर झुक जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका जो लोअर बॉडी है वो तो मूव कर जाता है बस के साथ, लेकिन उसके जो अपर बॉडी पार्ट्स है वो क्या होता है कि रेस्ट में ही रहना चाहता है। और ये सब चीज़ जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन होता है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पता होगा इनर्शिया ऑफ मोशन क्या चीज़ है। जब दबाव बढ़ जाता है तो बर्फ़ के गलनांक के साथ साथ क्या होता है, तो जब अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं किसी भी आइस के ऊपर, हम लोग अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके गलनांक में क्या परिवर्तन आएगा, तो वो क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों का गलनांक का मतलब क्या है कि एक सॉलिड है, आइस क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल है, और उसको गलने का मतलब क्या है, उसके मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करना, उसके मॉलिक्यूल्स को थोड़ा सा अपने से दूरी पर जाना। बट हम लोग क्या करें कि एक आइस का है और उसके ऊपर से अगर फिर से प्रेशर बढ़ाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स क्या होगा, फिर से टोटली बाउंडेड हो जाएंगे। इसलिए ये क्या चीज़ हो जाता है, इसका जो प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग है वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कम होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे डिक्रीज़ हो रहा है। एंड नेक्स्ट क्या हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, मेसन कहाँ पाए जाते हैं, वेयर द मेसन्स फाउंड, तो वो है ब्रह्मांड में, क्वेश्चन में है, ब्रह्मांड किरण में है, क्वेश्चन कॉस्मिक रेज में पाए जाते हैं, ब्रह्मांड के किरणों में। नेक्स्ट आता है पदार्थ का चौथा चरण क्या कहलाता है, व्हाट इज द फोर्थ फेज ऑफ द मैटर कॉल्ड, तो दैट इज द प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम लोग फोर्थ फेज ऑफ मैटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा हम लोगों का है वो है निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म में समान आयाम होते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, तो वो है काम और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी, दोनों का डायमेंशन क्या होता है फ्रेंड्स, सेम होता है। आई होप आप लोगों को डायमेंशन क्या है, डायमेंशन जो होता है वो कुछ एल एम और टी होता है, तो इनका अपना एक डायमेंशन होता है। एल एम और टी को लेकर जो यूनिट हम लोग जो फंडामेंटल यूनिट्स के थ्रू निकालते हैं, तो ये काम है ऊर्जा का है, वर्क एंड एनर्जी का था। नेक्स्ट आता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सेंटीमीटर को कहा जाता है। तो हम लोग किससे भूकंप की तीव्रता मारते हैं, जो सेंटीमीटर फॉर द सेंटीमेंट, सॉरी फ्रेंड्स, सेंटीमेंट ये क्या है, सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड द सेस्मोग्राफ। क्या है फ्रेंड्स, सेस्मोग्राफ है। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा जो है कि पाइक्रोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मापने में किया जाता है। किसको मापने में किया जाता है, पाइक्रोमीटर का उपयोग किसको मापने में किया जाता है, तो पाइक्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी, घनत्व को मापने में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है जिसने गुरुत्वाकर्षण के नियम को परिभाषित किया, हु डिफाइंड द ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट इज द न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण लॉ के आकर्षण को बताया। गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया फ्रेंड्स, न्यूटन ने बताया है। तो नेक्स्ट आता है हमारा जो है एक कक्षा में एक अंतरिक्ष यान की भारहीनता की अनुभूति होती है। तो भारहीनता, अगर हम लोग स्पेस में जाते हैं और स्पेस में जाने के बाद स्पेस शटल में हम लोग को जो वेटलेस का जो फीलनेस आता है कि इसमें हमारा कोई वजन ही नहीं, द सेंसिटिविटी ऑफ वेटलेसनेस इन स्पेसक्राफ्ट इन एन ऑर्बिट इज ड्यू टू, तो किसके कारण होता है ये फ्रेंड्स, बाहर की गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, या फिर कक्ष में त्वरण जो बाहर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है, या बाहर गुरुत्वाकर्षण उपस्थित लेकिन अंतरिक्ष में यान की तरफ नहीं होता है। और तथ्य यह है कि कक्ष के अंतरिक्ष यान के कोई ऊर्जा नहीं होती, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अगर अंतरिक्ष यान में ऊर्जा नहीं होगी तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उसमें मूव कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग सही आंसर क्या है, कक्ष में त्वरण जो बाहर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाती है। तो जो इंटरनल एक्सेलरेशन ऑफ द स्पेस शटल है वो ठीक इक्वल टू हो जाएगा किसका, एक्सटर्नल एक्सेलरेशन के इक्वल टू हो जाएगा, बाहर की तरफ के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसके थ्रू यहाँ पर हम लोगों ने क्या आज देख लिया कि ये कक्ष के बाहर हो जाएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आज का हमारा जो टोटल 20 क्वेश्चंस के सेट थे वो खत्म हो चुका है फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमारे चैनल स्टडी गाइड फिलर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। उसके लिए आपको जो टॉपिक चाहिए, जैसे भी टॉपिक्स पे चाहिए, एक बार कमेंट बॉक्स में ऑफकोर्स मेंशन करिएगा। हम लोग ऑफकोर्स इसको लेकर के आपके लिए हेल्प के ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून।